दोस्तों, मार्केट में दो प्रकार के दिन होते हैं। एक होता है साइडवेज डे, एक होता है ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे में आपकी ट्रैपिंग बहुत कम होती है, आपको प्रॉफिट अच्छे खासे मिलते हैं, आपके टारगेट्स बड़े रहते हैं। और साइडवेज के दिन में आपको ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है, लगता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन होता नहीं है, और उस दिन आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा कटते हैं। समझदारी ये होती है कि आप साइडवेज वाले मार्केट को पहचानें और एक या दो ट्रेड लेने के बाद अपने सिस्टम को बंद कर दें, उस दिन की ट्रेडिंग वहीं स्टॉप कर दें। और ट्रेंडिंग डे में आप बड़े टारगेट्स के लिए जिस ट्रेड में आपने एंट्री किया है वहां पे रुके, इंतजार करें और बड़ा टारगेट लेके निकले। आज का दिन हमारा साइडवेज डे था। जैसा मैंने बताया, ट्रैपिंग होती है, एसएल्स कटते हैं। तो हमने भी बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसके अंदर स्टॉप लॉस कटा बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी के अंदर आज एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था। तो निफ्टी में हम लोगों ने सुबह में ही एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था, जहां पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। सो ओवरऑल आज का जो हमारा सेशन था वो मोटा मोटी आप कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस का हमारा दिन था। और यहाँ पे हम प्रिपेयर हो रहे हैं आने वाले दिनों में, आने वाले एक्सपायरी में बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केट की तरफ से। अभी हम लोग देखेंगे आगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 8 अगस्त को मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। कल मंगलवार का दिन है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और फिन निफ्टी में जैसा कि आपको पता है, बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। सो आज का वीडियो आपके लिए उस मायने में भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करते या नहीं करना चाहते, या आप मंगलवार के दिन फिर निफ्टी एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको ये पूरी की पूरी एनालिसिस ध्यान पूर्वक देखनी चाहिए और इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क भी करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीधा स्क्रीन पे लेके चलते हैं और लेवल्स मार्क करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। पहले देखते हैं डेली चार्ट पे अपनी मूवमेंट, एंड उसके बाद 15 मिनट्स पे चल के हम लोग लेवल्स मार्क करेंगे और डिस्कस करेंगे गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियोज, किस तरीके से कल आपका ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी में अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली यहां से मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी यहां पे लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन के साथ मूव कर रहा है। अभी भी फिलहाल निफ्टी यहां पे अपसाइड लास्ट के 2 दिन मूव जरूर किया है, लेकिन अपने प्रीवियस स्विंग हाई के करीब भी नहीं पहुंचा है। तो हो ही सकता है यहां पे भी एक लोअर हाई फॉर्म करने की तैयारी चल रही हो, और ये तैयारी फेल तब होगी जब सबसे पहले निफ्टी में हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे। ये लेवल कौन सा है? ये ऑलमोस्ट 19,640 के आसपास का लेवल है। और उसके बाद जब आप ये वाले लेवल को क्रॉस करोगे, अब ये लेवल कौन सा है? ये है 19,820 के आसपास का लेवल। तो ये दो लेवल्स निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट है, और जब तक हम इस दो लेवल्स को क्रॉस नहीं कर लेते निफ्टी में, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब हम वापस से एक अपसाइड मोमेंटम देने के लिए तैयार हैं और निफ्टी 20,000 के पार जाने के लिए यहाँ पे सक्षम हो चुका है। अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा बड़ी लॉन्ग पोजीशंस या बड़ी शॉर्ट पोजीशंस के लिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक पुलबैक सिचुएशन पे है। पुलबैक खत्म होने जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डाउन साइड में जाएंगे। और अगर हम लोग लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं, देन हम लोग एक अच्छी खासी कॉल पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि फिर आपको अगेन गैप अप ओपनिंग के साथ साथ निफ्टी एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम देखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो आपको एक चैनल भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो बहुत ज्यादा परफेक्ट चैनल है नहीं, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब भी इस चैनल का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे आपको एक फास्ट मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी से। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हमने आपको ये वाला एक हेड एंड शोल्डर इंफॉर्मेशन दिखाया था करीब करीब 3 या 4 सेशन पहले। यहाँ पे आप देखो हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस हेड एंड शोल्डर की तरफ, और ये वाला हेड एंड शोल्डर आपका कंप्लीट होगा 45,400 के लेवल के आसपास। कहां पे आज हमने क्लोज किया है? 44,837 के आसपास हम लोगों ने क्लोज किया है। सो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से करीब करीब 650 पॉइंट्स की दूरी पे हम लोग खड़े हुए हैं। और जब तक ये वाला लेवल अपना क्रॉस नहीं होता, तब तक हम यही कहेंगे कि शायद यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि अगर आप बैंक्स भी देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक नीचे की तरफ आ चुका है,
HDFC रेजिस्टेंस लेके ऊपर से नीचे आ चुका है। SBI में भी रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक डाउनसाइड मोमेंटम बनती हुई दिख रही है। सो बैंक्स यहाँ पे बहुत अच्छी अपसाइड देने के बाद थोड़े से वीक होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वीकनेस का हम लोगों को फायदा उठाना है। डाउन साइड में अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ले पाए तो यहाँ पे हम लोगों को लेना है। आज का दिन की अगर आप बात करोगे तो छोटी सी रेड कैंडल आपको बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी। गैप अप ओपनिंग जरूर हुआ था, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद हम उस गैप अप को सस्टेन बहुत ज्यादा कर नहीं पाए और फिर से नीचे की तरफ आ गए, लास्ट डे के क्लोजिंग लेवल के आसपास आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश किए। पूरे दिन में अगर आप बैंक निफ्टी में बात करो तो 200 पॉइंट की मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। 44,000 का एक इंडेक्स अगर 200 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में देगा तो आप समझ ही सकते हो कि उसके प्रीमियम्स में किस तरीके की मूवमेंट होगी। और आज का दिन एक प्रॉपर ऑप्शन सेलर का दिन था। बायर्स के लिए आज के दिन में बैंक निफ्टी में कुछ भी यहां पे नहीं था। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, चल के कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है, और जैसा मैं आपको बतला रहा था थोड़ी देर पहले, बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज 200 पॉइंट्स का एक रेंज बना हुआ था। इसी रेंज के अंदर आज पूरे दिन हम ट्रेड करते रहे। पहले ऊपर से नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर आके नीचे सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जो क्लोजिंग की है वो एकदम लोअर पार्ट पे आके क्लोजिंग की है। तो कल अगर हम लोगों को गैप अप ओपनिंग मिलती है थोड़ी सी भी, तो यहाँ पे हम लोग फिर से इस रेंज के अंदर रहेंगे, और इस रेंज के अंदर अब कंसोलिडेट करके जब हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे तो हम लोगों को कम से कम 200 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस रेंज का साइज भी 200 पॉइंट्स का है, राइट। तो चलिए लेवल्स को मार्क करते हैं यहाँ पे फटाफट। लेवल्स मार्क करने के बाद आपको गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो पे कहां पे ट्रेड करना है वो बताएंगे। सबसे पहले तो आज का जो रेंज बना था उस रेंज को ही हमें मार्क करना पड़ेगा। कौन सा है रेंज? 44,990 के आसपास, और लोअर साइड में 44,790 के आसपास, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का रेंज है। इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 45,070 के आसपास यहाँ पे आपको एक और लेवल दिखाई देगा। बहुत छोटा सा पतला सा लेवल है, लेकिन ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो के अंदर बात की थी कि एक कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इस हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, बिकॉज इसका जो टारगेट रहेगा वो इतना बड़ा रहने वाला है। करीब करीब आपको यहाँ पे 600 से 650 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इस कंसोलिडेट का ब्रेकआउट जब होगा तो यहाँ पे इस हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल आप कहो इसको, इसका भी ब्रेकआउट होगा और हम एक बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में तैयार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है लोअर साइड में, वो यहाँ पे रहेगा 44,640 के आसपास का लेवल। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग मार्क करेंगे सीधा 44,300 का लेवल। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में रहने वाले हैं। इन लेवल्स को आपको मार्क करके रखना है। अपर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग पहला टारगेट रख सकते हैं 44,350 के आसपास, और उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट अपर साइड में रह सकता है वो है 44,580 के आसपास, राइट। यहाँ पे नीचे की तरफ से आप देखें तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है। और अगर कल हम लोग अपने ओपनिंग के बाद इस ट्रेंड लाइन का कहीं सपोर्ट लेने जाते हैं या सपोर्ट लेने का कोशिश करते हैं तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह ये ट्रेंड लाइन आपको काम करता हुआ दिखेगा, और यहाँ से आप आराम से एक अच्छा खासा बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गैप अप गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोगों की आज की जो क्लोजिंग हुई है ना वो रेंज के एकदम लोअर हाफ में हुई है। सो लोअर हाफ में क्लोजिंग होने से बेनिफिट यहाँ पे ये मिल रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी छोटा छोटा गैप अप होता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ा गैप अप नहीं मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब करीब आपको 100 से 150 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे मिल जा रहा है। और कल भी अगर हम लोगों को यहाँ पे गैप अप या थोड़ी फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है तो हम लोग न सिर्फ इस रेंज में रहेंगे बल्कि ये वाले ट्रेंड लाइन के अंदर भी रह सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर रहने का मतलब ये होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको दो सपोर्ट्स लेते हुए मिल चुका है बैंक निफ्टी। अब तीसरा सपोर्ट भी यहाँ पे लेगा, और लेने के बाद जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आप पहला टारगेट 200 पॉइंट्स, दूसरा टारगेट आप आराम से यहाँ पे 600 पॉइंट्स का रख सकते हो, बिकॉज ये वाला आपका हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों को कल गैप अप के केस में करना क्या है? चुपचाप बैठ के इंतजार करना है। जब तक हम इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलते आज के रेंज को, तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। और जैसे ही हम ऊपर निकलेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे क्विक मोमेंटम एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। दूसरा चीज हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे कोई बुलिश सेंटिमेंट दिखाए, यानी कि कोई हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल बनाते हैं, तो इनसाइड कैंडल के केस में तो आपको इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हैमर के केस में और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के केस में हम लोग नीचे
के साइड में ही एक पोजीशन बना सकते हैं जहां पे हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला रेंज। इस रेंज पे आके अगर हम लोग नेगेटिव कैंडल बनाते हैं तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग ट्रेल करके बड़े पोजीशंस बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। बात करें अगर हम गैप डाउन ओपनिंग की, सो गैप डाउन ओपनिंग होगा तो हम लोग न सिर्फ इस रेंज से बाहर होंगे बल्कि इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे देंगे, और उस केस में आपके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह लेवल काम करने वाला है वो है 44,637, और इस लेवल के नीचे अगर आप देखोगे तो सीधा हम लोग का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 44,300 के पास निकल के आ रहा है। सो गैप डाउन होने के बाद हम लोगों को अगेन 15 मिनट करीब करीब इंतजार करना है, ये देखना है कि 15 मिनट में बैंक निफ्टी के अंदर क्या कोई बुलिश कैंडल बन रही है या फिर बियरिश कैंडल बन रही है। यहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो 70% पॉजिटिव साइड में है, 30% नेगेटिव साइड में है, क्योंकि हमने अपना जो प्लान बिल्टअप किया है डेली चार्ट पे आपको एक हेड एंड शोल्डर बनने का प्रयास हो रहा है, आपको बताया है, उसको अगर मैनिफेस्ट होना है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को यहाँ पे 45,400 के लेवल के करीब जाना पड़ेगा, जो अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग हमारा टारगेट के करीब है। ये वाला जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उसका टारगेट आप अगर निकालोगे तो यही लेवल निकल के आएगा। इसीलिए मेरा कन्विक्शन अभी 70% ऑन दी अपर साइड है, 30% ऑन द लोअर साइड है। इसका मतलब ये है कि पुट साइड के अंदर ट्रेड लेंगे तो छोटी क्वांटिटी में छोटे टारगेट के साथ, कॉल साइड में ट्रेड लेंगे तो फुल क्वांटिटी के साथ बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी के लेवल समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि निफ्टी के अंदर हम लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखो निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे आप चाहोगे तो निफ्टी के अंदर आपको एक चैनल बनता हुआ भी दिख जाएगा, ये वाला चैनल निफ्टी बहुत ही अच्छे से फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है। और अगर आप थोड़ा पीछे चलोगे तो आपको दिखेगा निफ्टी यहाँ पे इस तरीके से वी शेप रिकवरी भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पे भी हमारे लिए निफ्टी के जो टारगेट्स निकल के आए हैं डेली चार्ट पे, वो 19,640 आपका फर्स्ट टारगेट है, 19,840 आपका सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो 20,000 का लेवल फिर निफ्टी के लिए दूर नहीं रहेगा, और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग निफ्टी का 20,000 का लेवल भी टेस्ट जरूर कर सकते हैं। सो निफ्टी के लिए अब अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 19,440 के आसपास आपको एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है 19,535 के आसपास, और फाइनल यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो 19,620 के आसपास का हम ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम निफ्टी में निकलने की कोशिश करेंगे तो पहला टारगेट 19,710 का रहने वाला है, और सेकंड टारगेट अपर साइड में हम लोग 19,790 का रख सकते हैं। जब तक ये क्रिटिकल लेवल्स आपके क्रॉस नहीं होते तब तक आप और ऊपर के बारे में सोचना बेकार है, आप इसके बारे में मत सोचिए। और अगर हम लोग ऊपर की तरफ मूव करने का कोशिश करेंगे सो डेफिनेटली आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे आप अपनी पोजीशन को चाहे बिल्ड करें चाहे आप होल्ड करें, जो आपका डिसीजन है उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। बट फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ऑन दी अपर साइड 710 का फर्स्ट टारगेट एंड 790 का सेकंड टारगेट्स के साथ आप बैठ सकते हो। बात करें अगर लोअर साइड में, तो लोअर साइड में भी हम लोगों ने ऑलरेडी 19,440 तक के टारगेट्स निफ्टी के लिए बिल्ड कर दिए हैं, मार्क कर दिए हैं। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो 19,300 एंड 300 आपके लिए एक टारगेट हो सकता है, और उसके ऊपर बीच में 390 का आपके लिए एक और सपोर्ट आपको लेते हुए निफ्टी दिख सकता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जरूर बन रही है तो इस ट्रेंड लाइन को भी हम बनाएंगे, और साथ में ये जो पैरेलल चैनल बन रहा है इस पैरेलल चैनल को भी हमारे लिए ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल का भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक शार्प मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये वाला चैनल भी यहाँ पे मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को आप मार्क करके रखिए। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम ये वाला ट्रेंड लाइन क्यों मार्क नहीं कर सकते, सो बिल्कुल हम इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी डुप्लीकेसी आ जाएगी। पैरेलल चैनल थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लग रहा है इसलिए हमने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था। आप चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, आप यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके भी बैठ सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को भी अगर आप प्रॉपर्ली एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 3 बार हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पे आज सपोर्ट निफ्टी के अंदर लिया हुआ है, राइट। सो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हैं। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग के केस में निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है।
यहाँ पे बैंक निफ्टी के ठीक उलट निफ्टी ने जो आज का दिन का क्लोज किया है, वो अपने रेंज के अपर साइड में जाके क्लोज किया है और छोटा एक रेंज बना के क्लोज किया है। सो अब अगर निफ्टी में हम लोगों को गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 15 मिनट का। वो 15 मिनट का कैंडल मेरे को ये बताएगा कि फर्स्ट 15 मिनट में गैप अप होने के बाद यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है या सेलर्स। अगर मेरे को वहां पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे, बायर्स कैसे आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे? आइदर वहां पे ग्रीन कलर की एक मारूबुजू कैंडल बनेगी, या नहीं तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनेगा, इसका कलर चाहे रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं तो आपको इस तरीके का कोई कैंडल बनता हुआ दिखेगा जहां पे बॉडी आपको ग्रीन कलर की बड़ी रंग की दिखेगी और विक्स आपको अपर साइड में छोटा दिखेगा। मतलब मार्केट में सेलर्स एक्टिव नहीं है, बायर्स एक्टिव है, इसका सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है अपर साइड का विक। अपर विक जितना छोटा, बायर्स उतने ही स्ट्रांग। अपर विक जितना बड़ा, सेलर्स उतने ही स्ट्रांग। राइट। सो यहाँ पे अपर वीक अगर अपने को छोटी मिल जाती है, तो यहाँ पे हम एक रिस्क लेके निफ्टी के अंदर पोजीशन बना सकते हैं 19,710 के लेवल्स के लिए। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। पहली चीज, गैप अप के केस में आपका यही वाला ट्रेड रहने वाला है, यही अपना प्लान रहने वाला है। अब अगर हम लोग गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे दिखा देते हैं, तो उस केस में इस ट्रेंड लाइन का आप ब्रेक डाउन कर दोगे, और इसके बाद जो आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो ये वाला रेंज, जो छोटा सा रेंज यहाँ पे निफ्टी ने बनाया है क्लोजिंग के समय पे, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 19,575 इसका लोअर रेंज है। तो इस रेंज के नीचे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गैप डाउन ओपन होगे तो इस रेंज के नीचे जाके ही ओपन होगे, तो ये वाला लेवल आपके लिए फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। और अगर हम इस लेवल को बाय एनी चांस क्रॉस करके ऊपर निकलते हैं, तब तो हम लोग कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देते हैं, या मान लीजिए आपको ऐसा विक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा कैंडल के ऊपर, 3-4 विक्स अगर आपको 5-7 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे दिख जाए, देन वहां पे आप लोग आराम से पुट साइड की पोजीशन बनाइए, जहां पे आपका पहला टारगेट रहने वाला है 19,520 के आसपास, और सेकंड टारगेट रहने वाला है 19,440 के आसपास। ठीक है। आई होप आपको निफ्टी के अंदर भी ये सारे लेवल समझ में आ चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कंसर्न है, क्वेरीज है, तो डेफिनेटली आप हमें पिंग करके बता सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।